Question number 36. Pankaj, Naresh and Saurabh are partners sharing profit in the ratio of 3:1. On 1st April 2022, Naresh retired. On that date, balance sheet of the firm was as follow. Additional information में दिया है premises have appreciated, stock depreciated, PBT was to be made 5%, further provision for legal damages 1200, furniture to be brought up to 45,000. B दिया है goodwill of the firm be valued at 42,000. C दिया है 26,000 from Naresh capital account transferred to her his loan account and the balance paid through bank. If required, necessary loan may be obtained from bank. New profit sharing ratio of Pankaj and Saurav 5:1. Give the ledger account and balance sheet. रिटायरमेंट का कोई भी क्वेश्चन करते समय अकाउंटिंग के कौन से ट्रीटमेंट हमें करने हैं वो आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है कैलकुलेट गेनिंग एंड न्यू रेशियो। तो देखिए पंकज, नरेश और सौरभ ये तीन पार्टनर हैं, 3-2-1 इनका पुराना रेशियो है और यहाँ से आपका ये नरेश रिटायर हो गया है और नरेश के रिटायरमेंट के बाद पंकज और सौरभ का नया रेशियो दिया है 5:1। तो जब हमें नया रेशियो दिया है तो हम ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करके देख लेंगे कि कौन गेन कर रहा है। यहाँ पर ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों का सम ऑफ द रेशियो 6 है, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए पंकज पहले 3 का पार्टनर था, 5 हो गया, इट मीन्स इसने 2/6 गेन किया है। नरेश रिटायर हो रहा है तो अपना 2/6 पोर्शन सेक्रीफाइस ही करेगा और जो सौरभ है उसका पहले जो रेशियो शेयर था वही अब भी है, इट मीन्स ना उसने गेन किया है ना सेक्रीफाइस। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। आप देखिए सेकंड स्टेप होता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में पहला है राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। तो आप देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दी है तो उसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद है रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ आप देखिए जो रिटायरिंग पार्टनर है नरेश, उसके हिस्से की गुडविल कितनी आएगी, वो 2/6 का पार्टनर है, पूरी फॉर्म की गुडविल 42,000 है तो उसके हिस्से की गुडविल हो गई 14,000 और ये गुडविल रिटायरिंग पार्टनर को देता है गेनिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर कौन है, पी। तो पी के कैपिटल अकाउंट में ही ये अमाउंट डीआर किया जाएगा। तो पीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एन्स कैपिटल अकाउंट 14,000 रुपीज से। इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप आता है, उसमें हमें करना होता है एडजस्टमेंट और रिजर्व, P&L, डेफर्ड एक्सपेंस, IFR एंड WCR। ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में एक जनरल रिजर्व दिया हुआ है, पहले हम उस जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं या रिजर्व होते हैं वो पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये हम तीनों के कैपिटल अकाउंट में CR कर देंगे। तो 12,000 का जनरल रिजर्व है, इनका ओल्ड रेशियो है 3:1, उस रेशियो में हमने ये जनरल रिजर्व तीनों में बांट दिया है। इसके अलावा P&L या डेफर्ड एक्सपेंस या IFR या WCR कुछ भी नहीं दिया है। तो उसके बाद हमारा अगला चौथा स्टेप आता है जिसमें हम करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो देखिए वो हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले दिया है प्रेमिसेस हैव एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो प्रेमिसेस की वैल्यू बढ़ गई है, ये हमारे लिए फायदा है। 16,000 रुपये से ये एंट्री होगी क्योंकि प्रेमिसेस की जो बुक वैल्यू है वो है 80,000, 20% इंक्रीज हुई है, इट मीन 16,000 उसकी वैल्यू बढ़ गई है। इसके बाद दिया है स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%। देखिए स्टॉक भी एसेट है, डेप्रिशिएट हो रहा है, ये हमारे लिए नुकसान है, ये रिवैल्यूएशन में डीआर होगा। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू स्टॉक। देखिए स्टॉक की वैल्यू है 9,000 रुपये और 10% डेप्रिशिएट हो गया, इसका मतलब 900 रुपये हमें नुकसान हुआ है। इसके बाद दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। देखिए बैलेंस शीट में हमें PBT दिखाई दे रहा है, PBT है 400 रुपये और डेटर्स की वैल्यू है 6,000 रुपये। तो 6,000 का 5% मतलब 300 रुपये PBT होना चाहिए, जबकि है 400। तो हमें PBT को कम करना है, PBT को कम करेंगे हमारे लिए गेन है, रिवैल्यूएशन में CR होगा, एंट्री होगी PBT अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। ये एंट्री होगी 100 रुपये से, क्योंकि 100 रुपये PBT ज़्यादा बना हुआ है तो हमने कम कर दिया। इसके बाद दिया है फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर 1200। हमें एक लीगल डैमेजेस के लिए जो ऑलरेडी प्रोविज़न बना हुआ है 6,000 रुपये, उसमें 1,200 का प्रोविज़न और बनाना है। तो प्रोविज़न हमें बढ़ाना पड़ जाए तो ये हमारा नुकसान है। रिवैल्यूएशन में DR होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू
प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस, ये हमें 1200 रुपये का और प्रोविज़न बनाना पड़ गया। इसके बाद दिया है फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000। देखिए फर्नीचर की बुक वैल्यू अभी हमें बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है 41,000, अब उसे बढ़ा के 45,000 कर देना है। तो ये तो हमारे लिए फ़ायदे वाली बात है कि हमारे फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई, रिवैल्यूएशन में CR होगा। 4,000 रुपये से फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई है, फर्नीचर अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। तो देखिए रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इतनी ही इंफॉर्मेशन थी। अब हम रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस निकाल लेते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें देखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन कितने से DR हुआ है और कितने से CR। तो देखिए एक तो यहाँ पे 16,000 रुपये से रिवैल्यूएशन CR हुआ है, यहाँ 100 रुपीज़ से CR हुआ है और यहाँ 4,000 से CR हुआ है। तो टोटली 20,100 रुपये से रिवैल्यूएशन अकाउंट CR है और DR देखिए 1200 और 900, 2100 से DR है। तो 18,000 रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। इट मीन्स ये गेन है, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो रिवैल्यूएशन का गेन आया है 18,000 रुपये, उसे हम P, N और S में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो 3-2-1 में। तो 18,000 को आप बांटेंगे 3-2-1 में, तो 9,000, 6,000 एंड 3,000। देखिए ये हमारा 4th स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा 5th स्टेप होता है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ पर जो रिटायर हो रहा है नरेश, उसको टोटल कितना अमाउंट पेबल है ये हमें तब पता चलेगा जब हम उसका कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब नरेश का जो भी टोटल अमाउंट पेबल होगा उसमें से 26,000 तो उसके लोन अकाउंट में जाएगा। तो उसकी एंट्री होगी नरेश कैपिटल अकाउंट DR टू नरेश लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट में जाएगा 26,000 और जो बाकी अमाउंट होगा वो उसे चेक से पे किया जाएगा, बैंक के थ्रू पे किया जाएगा। और अगर बैंक बैलेंस कम होगा तो वो ओवरड्राफ्ट से अरेंज कर लिया जाएगा। तो जो बैलेंस आएगा वो हम टू बैंक में डाल देंगे, लेकिन ये अमाउंट हमें तभी पता चलेगा जब हम नरेश का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। तो इस अमाउंट को अभी हम यहीं छोड़ देते हैं और अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा अकाउंट बनता है वो बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन PCA। यहाँ पर रिवैल्यूएशन की जो एंट्री है उनकी पोस्टिंग दे देंगे। देखिए यहाँ पे प्रेमिसेस की वैल्यू बढ़ गई थी, रिवैल्यूएशन में CR करेंगे बाय प्रेमिसेस 16,000। यहाँ स्टॉक की वैल्यू कम हो गई थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR हुआ है टू स्टॉक 900। PBD को हमने कम किया था, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में CR हुआ है 100। इसके बाद प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस क्रिएट किया था, ये रिवैल्यूएशन में DR होगा प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस। इसके बाद फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई थी, इसे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में CR किया था बाय फर्नीचर 4,000। तो देखिए CR में 20,100 है और DR में 2,100। तो जो डिफरेंस आया है 18,000 का ये गेन था, इसे हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उनके ओल्ड रेशियो में 9,000, 6,000 एंड 3,000। देखिए हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम पार्टनर्स की कैपिटल के जो बैलेंस दिए हैं उन्हें लिख देंगे, जो कि आपको दिया है 46,000, 30,000 एंड 20,000। इसके बाद जो ट्रांजेक्शन की एंट्री हमने की है उनकी पोस्टिंग देंगे। तो देखिए यहाँ पे गुडविल का हमने एडजस्टमेंट किया था, P का कैपिटल अकाउंट DR हुआ है, तो P के में DR करेंगे टू N's कैपिटल के नाम से 14,000 और N के कैपिटल अकाउंट में CR करेंगे बाय P's कैपिटल के नाम से 14,000। इसके बाद देखिए ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, इसे हम तीनों के कैपिटल अकाउंट में CR करेंगे बाय जनरल रिजर्व के नाम से 6,000, 4,000 एंड 2,000। इसके बाद ये जो रिवैल्यूएशन का गेन आया है इसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में CR करेंगे बाय रिवैल्यूएशन 9,000, 6,000 एंड 3,000। तो यहाँ तक हमारी सारी पोस्टिंग हो चुकी है। अब हम जो रिटायरिंग पार्टनर है नरेश, उसका टोटल अमाउंट पेबल कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए टोटल N का अमाउंट पेबल आ रहा है 54,000, जिसमें से 26,000 हमने इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है
और बाकी जो बचा 28,000 वो इसे पे कर दिया जाएगा कैश। तो 28,000 इसका चेक से पेमेंट हो गया। तो देखिए पी का कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 47,000 और एस का आ रहा है 25,000। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ हमें एक बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने रिटायरिंग पार्टनर का बैंक से पेमेंट किया है 28,000, जबकि हमारा बैंक बैलेंस कम है। तो जो एक्सेस अमाउंट है वो हमने लोन ले लिया था, तो हमें पता करना पड़ेगा कि हमने कितना लोन लिया है, क्योंकि वो लोन हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने टू बैलेंस लिख दिया, जो कि हमारा ओपनिंग बैलेंस है बैंक का 7,600 रुपये। और आप देखिए हमने रिटायरिंग पार्टनर नरेश को कितना अमाउंट पे किया है 28,000 रुपीज़। तो हमने उसे 28,000 रुपीज़ पे किया है, जबकि हमारा बैंक में बैलेंस है 7,600। इसका मतलब 20,400 कम पड़ रहे हैं। इतना ही हम बैंक से लोन ले लेंगे। तो हम इसको बैलेंसिंग फिगर में जो आ रहा है 20,400 उसे लिखेंगे बैंक लोन के नाम से, और ये लोन हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी शो करेंगे। तो देखिए हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो पहले पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाएंगे और जिन जिन एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन हुआ है उन्हें कंसिडर करते हुए नई बैलेंस शीट बनाएंगे। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले दिया है जनरल रिजर्व, उसे तो लिखेंगे नहीं, उसे हम बांट चुके हैं। इसके बाद दिया है क्रेडिटर्स। देखिए क्रेडिटर्स 15,000 के दिए हैं, वही लिखे जाएंगे क्योंकि उनका रिवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट नहीं हुआ है। इसके बाद दिए हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आपको दिए हैं 12,000 रुपये के। आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है 2,200 रुपये। उसके बाद दिया है प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस। देखिए प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस में आपको दिया हुआ है 6,000, लेकिन 1,200 रुपये का हमने और प्रोविज़न बनाया है। तो अब हमारा जो प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस है ये हो गया 7,200 रुपये। इसके बाद हम कैपिटल के बैलेंस लिख देंगे। कैपिटल केवल पंकज और सौरभ की लिखेंगे 47,000 एंड 25,000, क्योंकि जो नरेश है वो तो रिटायर हो चुका है, तो इनकी टोटल कैपिटल है 72,000। इसके अलावा हम एन का लोन लिखेंगे जो कि है 26,000। इसके बाद हम देखिए जो एन पार्टनर है वो रिटायर हो गया है, इसलिए उसका जो अमाउंट पेबल है वो हमने उसके लोन अकाउंट में 26,000 डाला है और बाकी उसे चेक से पे कर दिया था। तो वो हमने जो पे कर दिया वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चेक से पे करने के लिए हमने बैंक से लोन लिया था, क्योंकि बैंक बैलेंस कम था। तो वो लोन हमारा लायबिलिटी है 20,400 रुपये का, वो आप देखिए बैंक अकाउंट में हमने बनाया है। तो वो 20,400 रुपये का जो बैंक लोन है वो हमारी लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। इसके बाद एसेट साइड में आते हैं, तो देखिए बैंक बैलेंस दिया है 7,600 पुरानी बैलेंस शीट में, लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि वो तो हम रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए यूज़ कर चुके हैं। अब हम लिखेंगे उसके बाद डेटर्स। देखिए डेटर्स दी हैं 6,000, जिसमें से पीबीडी माइनस करेंगे। पुरानी बैलेंस शीट जो है उसमें तो पीबीडी 400 है, लेकिन अब पीबीडी हमने कम कर दिया था, 5% कर दिया था, इसीलिए वही माइनस करेंगे। इसके बाद हमें स्टॉक लिखना है। स्टॉक 9,000 का है, लेकिन 900 रुपये उसकी वैल्यू कम हो गई है, इसलिए 8,100 आएगा। इसके बाद फर्नीचर जो है वो 41,000 है, लेकिन अब उसकी वैल्यू है 45,000। इसके बाद प्रीमाइसेस जो हैं उनकी वैल्यू 80,000 है, लेकिन अब उनकी वैल्यू 20% बढ़ गई थी, तो 96,000 हो गया। तो अब हम बैलेंस शीट का टोटल कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 1,54,800। Question number 37. A, B, C are partners in the ratio of 4:3:3. The balance sheet as at 31st March 2022 is: on 1st April 2022, B retired from the firm on the following term. Goodwill of the firm be valued at 14,000. Stock, land and building appreciated by 10%. Plant and machinery and computer reduced by 10%. Sundry debtors are considered to be good. Provision for legal charges to be made at 2,000. And amount payable to B is to be transferred to his loan account. Prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet. देखिए रिटायरमेंट के क्वेश्चंस में सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कौन से अकाउंटिंग के हमें ट्रीटमेंट करने हैं।
तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है कैलकुलेट गेनिंग एंड न्यू रेशियो। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो 4-3-3। बी रिटायर हो गया, बी के रिटायर होने के बाद ए और सी का नया रेशियो क्या है, नहीं दिया है। तो उस कंडीशन में आपका जो गेनिंग रेशियो होता है वो वही होता है जो ओल्ड रेशियो होता है। तो जो ओल्ड रेशियो है ए और सी का 4 और 3, वही इनका गेनिंग रेशियो होगा, और न्यू रेशियो भी 4 और 3 ही होगा। तो यही हमारा पहला स्टेप है। दूसरा है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें हम पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन में बैलेंस शीट के एसेट साइड में एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दी है। देन रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल का एडजस्टमेंट हमें करना होता है। तो देखिए यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर है बी, पूरी फॉर्म की गुडविल है 14,000, तो बी के हिस्से की गुडविल होगी 4,200, और बी के हिस्से को ए और सी ने ही एक्वायर किया है, किस रेशियो में, 4 और 3 में। तो हम गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, मतलब एस कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीस कैपिटल अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर 4,200। तो यहां जो रिटायरिंग पार्टनर है बी, उसको जो 4,200 दिए जाएंगे वो ए और सी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगे, उनके गेनिंग रेशियो 4 और 3 में। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप होता है एडजस्टमेंट और रिजर्व, P&L, डेफर्ड एक्सपेंस, IFR, WCR। तो देखिए उसमें से आपको एक जनरल रिजर्व दिया हुआ है, उस जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीज कैपिटल, किस रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो 4:3:3 में। तो इसके हिस्से में आएंगे 8,000, 6,000 एंड 6,000। देखिए ये इसके अलावा आपको P&L, डेफर्ड एक्सपेंस, IFR, WCR कुछ नहीं दिया है। तो हम अपने अगले स्टेप पे आ जाएंगे, जिसमें आपको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करना है। तो हम क्वेश्चन में देखते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज करते जाएंगे। तो सबसे पहले दिया है स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग आर बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को 10% से इंक्रीज कर दिया है। तो देखिए हमारे लिए गेन है रिवैल्यूएशन के CR में जाएगा। एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट DR, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन। तो देखिए अमाउंट कैसे करना है, 10% से बढ़ाना है। तो स्टॉक की बुक वैल्यू है 20,000, इसका मतलब ये 2,000 बढ़ गया है, और लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 36,000, तो ये 3,600 इसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो टोटल हो गया 5,600। इसके बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, इन्हें रिड्यूस करना है। इसका मतलब रीवैल्यूएशन में DR होगा, क्योंकि हमारे लिए नुकसान है एसेट्स की वैल्यू का कम होना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू प्लांट एंड मशीनरी एंड टू कंप्यूटर प्रिंटर। तो यहाँ पर हम अमाउंट देखते हैं, हमें इनको 10% से रिड्यूस करना है। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 28,000, 10% हो गया 2,800। कंप्यूटर की वैल्यू है 8,000, 10% हो गया 800, तो टोटल हो गया 3,600। इसके अलावा दिया है सन्ड्री डेटर्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड। अगर डेटर्स सारे गुड हैं तो फिर हमें PBD की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम देख रहे हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर्स में से PBD माइनस हो रहा है 2,000, इसका मतलब 2,000 का PBD मेंटेन किया हुआ है। जब सारे डेटर्स अच्छे हैं तो PBD की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे हम ख़त्म कर देंगे। PBD ख़त्म करेंगे तो ये हमारे लिए एक तरीके से गेन है। तो एंट्री होगी PBD अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन, ये 2,000 का PBD हमने ख़त्म कर दिया। इसके बाद दिया है प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस के लिए हमें एक नया प्रोविज़न बनाना है। देखिए प्रोविज़न क्रिएट करना हमारा नुकसान है, तो इसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू प्रोविज़न फॉर लीगल क्लेम्स। ये हमारी एंट्री होगी प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस के लिए। तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे रीवैल्यूएशन का गेन हुआ है या लॉस। तो यहाँ देखिए रीवैल्यूएशन CR हो रहा है 5,600 से, और यहाँ 2,000 से CR हो रहा है। तो 7,600 से तो रीवैल्यूएशन अकाउंट CR हुआ है, और DR देखते हैं, देखिए 3,600 एंड 2,000, तो टोटल 5,600 से रीवैल्यूएशन अकाउंट DR भी हुआ है। तो डिफरेंस कितना है, 2,000 रुपये। और ये जो रीवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस है ये गेन है, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू
सीज कैपिटल अकाउंट। ये 2000 रुपये का गेन हम इनके ओल्ड रेशियो 433 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये अमाउंट आएगा 800, 600 एंड 600। देखिए ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया रिवैल्यूएशन वाला। इसके बाद अगला स्टेप है अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। तो देखिए यहाँ पर रिटायर हो रहा है बी, तो बी का टोटल जो भी अमाउंट पेबल आएगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो उसकी हम एंट्री कर देते हैं 20 कैपिटल अकाउंट DR टू 20 लोन अकाउंट। लेकिन ये जो लोन अकाउंट का अमाउंट है वो हम तभी भर पाएंगे जब हम बी का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। तो अब हम अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अकाउंट हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी हमने एंट्री की है उनकी पोस्टिंग देंगे। तो इधर देखिए स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन किया था, तो रिवैल्यूएशन में CR होगा बाय स्टॉक 2000, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3600। ये रिवैल्यूएशन DR है। प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर का हमने रिवैल्यूएशन किया था, उसमें हमें लॉस हुआ था 2800 एंड 800। इधर हमने रिवैल्यूएशन में CR किया है 2000। PBT को हमने ख़त्म किया था क्योंकि सारे डेटर्स के बारे में कहा गया वो अच्छे हैं, तो PBT को हमने राइट ऑफ कर दिया। इसके बाद एक प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस क्रिएट किया है, तो वो रिवैल्यूएशन में DR होगा। इसके बाद हमने टोटल किया, क्रेडिट का टोटल 7600 आया, डेबिट का 5600, तो जो डिफरेंस है वो गेन है, उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पार्टनर्स की कैपिटल के आपको जो बैलेंस दिए हुए हैं उन्हें लिख देंगे। तो ये दिया है 32,000, इसका है 24,000 और इसका है 20,000। इसके बाद यहाँ हम देखेंगे जहाँ जहाँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट में एंट्री हुई है वो उसकी हम पोस्टिंग देते जाएंगे। तो सबसे पहली एंट्री में आप देखिए ये दिया हुआ है एज कैपिटल अकाउंट DR, सीज कैपिटल अकाउंट DR। इसका मतलब A और C के कैपिटल अकाउंट में हमें डेबिट में पोस्टिंग करनी है। तो टू 20 कैपिटल के नाम से A के में 2400 रुपये और C के में 1800 हमने DR कर दिया, और B के कैपिटल अकाउंट में CR करना है। तो बाय एज कैपिटल बाय सीज कैपिटल, ये B के कैपिटल अकाउंट में CR कर देंगे। इसके बाद देखिए जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तीनों में बांटा गया था, उसकी पोस्टिंग होगी बाय जनरल रिजर्व 8000, 6000 एंड 6000। इसके बाद देखिए जो रिवैल्यूएशन का गेन आया था उसे हमने पार्टनर्स के कैपिटल में CR किया है, उसकी पोस्टिंग देंगे बाय रिवैल्यूएशन 800, 600, 600। ये देखिए सारी पोस्टिंग हम दे चुके हैं। इसके बाद अब हमें निकालना है कि B का टोटल अमाउंट पेबल कितना है। तो देखिए B का हमने बैलेंस निकाला तो वो आ रहा है 34,800। तो जो B का अमाउंट पेबल आया है वो हम B के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू 20 लोन 34,800, और यहाँ हमने जो एंट्री करके रखी 20 कैपिटल अकाउंट DR टू 20 लोन, इसमें हम ये अमाउंट भर देंगे 34,800। इसके बाद जो बाकी के पार्टनर बचे हैं A और C, इनकी तो कैपिटल के बैलेंस निकलेंगे, टू बैलेंस CD के नाम से लिखेंगे। इसका आ रहा है 38,400 बैलेंस और इसका आ रहा है 24,800। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम एक बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो पुरानी बैलेंस शीट देखेंगे और जो भी चेंजेस होंगे उनको कंसिडर करके नई बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले दिए हैं क्रेडिटर्स 7,000। देखिए क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है तो वो 7,000 ही लिख देंगे हम। उसके बाद दिए हैं बिल्स पेएबल, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। इसके बाद जनरल रिजर्व दिया है, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, वो नहीं लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम कैपिटल लिखेंगे A और C की। देखिए A की कैपिटल अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, उसमें आई थी 38,400 और C की कैपिटल आई थी 24,800। तो टोटल कैपिटल हो गई 63,200। देखिए हमने B की कैपिटल नहीं लिखी है क्योंकि B रिटायर हो गया और जो उसका अमाउंट पेबल था वो हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था, जो कि फॉर्म के लिए एक लायबिलिटी है, इसीलिए हम उस लोन अकाउंट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। इसके अलावा एक हमने प्रोविज़न क्रिएट किया था, प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस।
उस प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही दिखाया जाएगा। अब हम आ जाते हैं एसेट साइड में। तो एसेट में सबसे पहले दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि 36,000 का था, लेकिन उसकी वैल्यू 10% बढ़ गई थी, तो अब उसकी वैल्यू हो गई 39,600। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू, बुक वैल्यू है 28,000, 10% रिड्यूस हो गया, तो अब उसकी वैल्यू रहेगी 25,200। कंप्यूटर प्रिंटर की वैल्यू 10% कम हो गई, बुक वैल्यू 8,000 है, अब रह गई 7,200। इसके अलावा स्टॉक की वैल्यू 20,000 है, 10% बढ़ गई है, तो अब इसकी वैल्यू हो गई 22,000। इसके बाद डेटर्स दिए हैं। देखिए डेटर्स हैं 14,000 के, इसमें से 2,000 पीबीटी लेस हो रहा है, लेकिन अब हम वो लेस नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ऑल डेटर्स आर गुड। इसके बाद बैंक बैलेंस दिया है, बैंक बैलेंस भी एज इट इज आ जाएगा क्योंकि बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। अब हम टोटल करेंगे दोनों साइड का टोटल आ रहा है 1,10,000